हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सब अच्छे रहे होंगे सब, और सब अच्छे ही रहें। भगवान जी की कृपा सब पर बनी रहे। आज हमने गेहूँ सुखाए थे। हमारे यहाँ जैसे अष्टमी और नवमी आती है ना, तो उससे पहले नए गेहूँ होते हैं जो उनको धोकर सुखाते हैं, फिर उनसे गुग्गा बनाते हैं। गुग्गा जी महाराज, वैसे तो जहारवीर गुग्गा जी होता है उनका नाम, लेकिन गुग्गा जी बोलते हैं गांव में। तो हरी दूब लाते हैं 7 नालियाँ, और आटा लगाकर जो मैदा बनाते हैं, मतलब पहली बार का सिवैयों के लिए, तो उसमें वो लगाकर दूबड़े की नालियाँ, तो फिर ऐसे बना लेते हैं गोल वगैरह, गोल सा करके, और उससे फिर उसे बनाते हैं। फिर उसके बाद हाथ से सिवैयाँ तोड़ते हैं। कोई जमे भी बोलता है, हमारे यहाँ तो सेवा बोलते हैं वैसे तो गांव की भाषा में, पर सिवैयाँ होती हैं वो। और फिर वो बिल्कुल सुच्चे नहा धोकर पूजा पाठ करके तब बनाते हैं उनको। और उन्हें जब तक नवमी आती है उस दिन उन्हें बनाते हैं पानी में उबाल कर, और बूरे वाली सेवई घी वगैरह डालकर, और फिर मिट्टी के गुग्गा जी महाराज बनाकर तब पूजा करते हैं। और मीठे मतलब पराठे बनाते हैं, सुहाड़ियाँ बोलते हैं ना, जो डबल पराठे होते हैं। और फिर मतलब शुद्ध घी का बनता है ये सब, और फिर पूजा करते हैं उसकी। तो अभी 3-4 दिन तक तो मैंने जो घर के गेहूँ होते हैं आटे, उसके लिए घर में आटे के लिए रोटी बनाते हैं जैसे, उसके लिए बैठी रही मैं, ऐसे ही सुखाई मैंने। और आज फिर जो नए गेहूँ हैं सिवैयों के लिए बना रहे हैं जो, आज उन्हें सुखाने में लगी हुई हूँ। सारी दोपहरी मैंने यही काम किया। ये देखो, 3-4 दिन तो पहले सुखाई, और ये मैं तो थक जाती हूँ। अब कम से कम 3 दिन लगेंगे इनमें धूप लगाने में ना, और कम से कम 2 बार तो मैं इन्हें उठा चुकी हूँ। थोड़ी थोड़ी बूंदें आती हैं फिर उठा लेती हूँ, पर वही है, जो काम करने हैं वो तो करने ही है। और फिर बीच में ये कपड़े भी धुले थे, कपड़े सुखा दिए मैंने इधर। और बस ये मेरा सिंहासन है, यहीं पे बैठी रही मैं पंखा चला के। अब वही है, बीच में खाना वगैरह भी बनाया तो बच्चों को बिठाया था मैंने यहाँ पे। और काम तो करने ही है। और फिर पूजा पाठ जो होते हैं सावन में ही होते हैं सारे काम भी, जब बरसात लग जाती है तो बस ये है कि बार बार इन्हें जैसे बारिश आती है तो उठाने भी पड़ते हैं। पर अगर हम इकट्ठे करके रख देंगे और आलस्य करेंगे तो ये तो काम होगा ही नहीं फिर। तो फिर ये सूख जाएंगे। काफ़ी धूप लग गई वैसे, दोबारा सुखाए थे मैंने ये। एक बार तो लगा कि पता नहीं कहीं बारिश में घुंडे भी ना चल जाए इनमें, पर यह है कि धूप लग गई अच्छी। ये सूख जाएंगे, फिर इनको मैदा पिसवाएंगे। बहुत प्रोसीजर है अब तो। कम से कम नवंबर तक नहीं, अक्टूबर तक। और ये मतलब थोड़ी थोड़ी जितना थोड़ा थोड़ा मैदा बना के सिवैयाँ बनाएंगे। कुछ मशीन से तोड़ने का विचार है, क्योंकि हमारे यहाँ खाते हैं मीठा। दूध में डाल ली सिवैयाँ, और जो भून के, और वैसे ओसमा सेवा बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, जैसे पानी से निकाल के ना, गर्म पानी में डाल के निकाल के, फिर बूरा डाल के देसी घी डाल के खाते हैं। लगती तो बहुत स्वाद है। घर के जो हाथ की सेवा होती है ना तोड़ी हुई, बहुत अच्छी लगती है। उसमें तो मैदे की आती है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो खैर ये है कि खाते ही हैं सब। अगले बच्चों को तो बेचारों को पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं है, वो तो कहाँ तोड़ेंगे। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कैसे बनाते हैं सिवैयाँ और क्या होता है। हम तो ये है कि हमें तो फिर भी पता है कि गुग्गा जी बनाते हैं और सिवैयाँ तोड़ते हैं। पता नहीं बच्चे कैसे किया करेंगे। चलो, जैसे भगवान तो भाव के भूखे हैं, जैसे भी जिसका जो नाम लेगा वही सही है। चलो, हमें शौक है, हम एक हाउस वाइफ हैं तो कर ही लेते हैं इतना तो। और फिर हमने देखा भी है अपनी माँ और को, परिवार में चाची ताइयों को, भाभी और को, सबको करते हुए देखा है, करते भी हैं। तो हमें भी इन चीज़ों का शौक़ रहता है, और मुझे तो बहुत शौक़ है। पर कई बार थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है, उसमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है अगर कोई हेल्प ना करे। बच्चे बेचारे पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, तो फिर भी मैंने उन्हें बिठाया ही था बाहर। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ बस, जब तक मैं खाना बनाती हूँ और चाय बनाती हूँ।